अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है फ़ारूक। हाज़िर हूँ मैं एक और न्यू वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे कि जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है तो उसमें मुसलमानों का क्या किरदार रहा, मुसलमानों ने उसमें क्या कुर्बानी दी है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो के आखिर तक बने रहे ताकि सबको मालूम हो जाए कि हिंदुस्तान की क्या तारीख़ है। तो चलिए बगैर लेट के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो ये हर अंग्रेज़ी साल के 15 अगस्त के दिन हिंदुस्तान के हर गोशे गोशे, हर चप्पे चप्पे से तमाम स्कूलों, कॉलेजों और दीगर मदारिस वगैरह में हिंदुस्तान का झंडा लहरा कर जो जश्न और खुशी मनाते हैं, तो हम इस खुशी का हकदार कैसे बने? क्या हमें इस बारे में जानना नहीं चाहिए? हाँ दोस्तों, ये बात तो हम सभी को मालूम है कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने से पहले इस भारत देश में ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और इस देश में हुकूमत चलाने से पहले उन्होंने इंडिया ईस्ट कंपनी के नाम 101 आदमी आए थे, और उसके बाद 3000 पाउंड इकट्ठा किए हैं। और उस वक्त इस देश में बादशाह जहांगीर की हुकूमत थी। अंग्रेज़ों ने भारत में आकर पूरे 150 साल हुकूमत चलाई है। वो लोग 1601 ईस्वी में भारत में आए थे, और 1702 हिजरी में शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई है। अब शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, इस बारे में अक्सर को थोड़ा बहुत मालूम है। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। मैं इस बारे में और बात ना करके मेन पॉइंट की तरफ चलना चाहूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। सो दोस्तों, शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की शादी के बाद 1739 ईस्वी में शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई। और जब शाह अब्दुल अज़ीज़ बड़े हो गए तो 1762 ईस्वी में शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। और उस वक्त दिल्ली की मसनद पर शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह हदीस पढ़ाना शुरू किए थे। जब उन्होंने देखा कि भारत में आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुसलमान मजलूम होते जा रहे हैं, लेकिन गैर मुस्लिम सब ठीक थे, उन पर कोई जुल्म नहीं था, जिसकी वजह से 1772 ईस्वी में शाह अब्दुल अज़ीज़ ने यह फतवा पेश किया कि आए मुसलमानों, अगर तुम अपनी जान की हिफाजत चाहते तो मैं अब्दुल अज़ीज़ ये फतवा पेश करता हूँ कि तुम पर अब जिहाद लाजिम हो गया, तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। शाह साहब के इस फतवे को सुनकर टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर से थे, उन्होंने जिहाद के लिए अपना लश्कर तैयार कर लिया। तो 1792 ईस्वी में सबसे पहला जंग हुआ, और जंग करते करते 1799 ईस्वी में जाकर टीपू सुल्तान का इंतकाल हो गया। इस मौत के पीछे उनका ही कमांडर इन चीफ मीर सादिक का हाथ था। उसने 900 बीघा ज़मीन और बहुत सारे पैसों की लालच में अंग्रेज़ से हाथ मिलाकर अपना ही लीडर टीपू सुल्तान को शहीद करवाया। तो ये बात जाहिर हुई कि हिंदुस्तानी मुसलमान सबसे पहला गद्दार मीर सादिक निकला। तो टीपू सुल्तान के मरने के बाद वेस्ट बंगाल से नवाब सिराजुद्दौला जंग के मैदान में उतरे, और उन्होंने अपनी पहली ही लड़ाई में लगातार 22 घंटे तक लड़ते रहे। नवाब सिराजुद्दौला ने इस लड़ाई में मीर जाफ़र को जंग का कमांडर इन चीफ बनाया था। लेकिन सद अफसोस की बात तो ये है, इस लड़ाई में भी मीर जाफ़र ने भी नवाब सिराजुद्दौला को माल और दौलत और पद पाने की लालच में उनको भी शहीद करवा दिया। तो हिंदुस्तानी मुसलमानों में दूसरा गद्दार मीर जाफ़र निकला। इसी वजह से आज तक भारत देश में अगर कोई गद्दारी करता है तो उसका लक़ब मीर जाफ़र दिया जाता है। सो दोस्तों, खैर, नवाब सिराजुद्दौला के मरने के बाद 1840 ईस्वी में पंजाब में एक जालिम बादशाह बना जिसका नाम था रंजीत सिंह। तो उस जालिम बादशाह ने लगभग 40,000 मुसलमान ख़वातीन पर जुल्म किए, यहाँ तक कि कई हज़ार मुसलमान ख़वातीन को सिख बना डाला। राजा रंजीत सिंह के मुकाबले में सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ उनके बड़े शागिर्द शाह इस्माइल वलीउल्लाह, जो कि शाह गनी रहमतुल्लाह अलैह के लड़के थे, ये दोनों जंग में पहले पहले तो बहुत कामयाब हुए। लेकिन जब अंग्रेज़ ने भी रंजीत सिंह का साथ देने लगा तो मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता नाकाम होने लगे। तो उसके बाद 1856 ईस्वी में दिल्ली में उलमा का एक बड़ा इजलास मुनाकिद हुआ। तो उस मीटिंग में ये बात तय हुई कि अगर हम अपनी जान की हिफाजत चाहते हैं तो हमें शाह अब्दुल अज़ीज़ के उस फतवे पर दाइमो कायम रहना पड़ेगा, यानी जिहाद के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो उसके बाद 1857 ईस्वी में दोबारा अंग्रेज़ के साथ लड़ाई शुरू हो गई थी।
ये लड़ाई अम्बाला और शामली के मैदान में हुई थी। अम्बाला के मैदान में जाफ़र थानेसरी कमांडरिंग चीफ के तौर पर शरीक था और शामली के मैदान में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह कमांडरिंग चीफ के तौर पर शरीक थे, जो कि सरजमीनी हिंदुस्तान के सैयदुत तवाइफा यानी तमाम औलिया इकराम यानी हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात के उस्ताद मुहतरम थे। फिर 1857 अंग्रेज़ी के बाद सरजमीनी हिंदुस्तान के बड़े बड़े 14,000 उलमा को फांसी देकर शहीद कर दिए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, मेवाराम गुफ्ता अपनी किताब में लिखता है कि सिर्फ 14,000 आलिम ही नहीं बल्कि और 5 लाख नौजवान मुसलमान की जानें हत्या की गई हैं। उसके बाद 1862 ईस्वी में 3 लाख से ज़्यादा कुरान करीम जलाकर राख कर दिए गए हैं। उसके बाद भी अंग्रेज़ ने अपने आपस के मशवरे में ये बात तय किया कि जब तक हम तमाम मुसलमान और उनकी किताब कुरान करीम का नामो निशान नहीं मिटा देते तब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। चुनांचे उसके बाद 1864 ईस्वी से लेकर 1867 ईस्वी तक हिंदुस्तान के तमाम उलमा और कुरान करीम को ख़त्म करने में वो लोग लगातार कोशिश करते रहे और उसी दौरान 26 में 1866 अंग्रेज़ी में अल्लाह ताला के मंशे से दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई थी। बात यहीं पर ख़त्म नहीं, उसके बाद मिस्टर थॉम्स कहता है कि दिल्ली चांदनी चौक से लेकर पाकिस्तान के खैबर तक मैंने घोड़े पर सवार होकर देखा कि हर दरख्त पर आलिम की लाश लटकी हुई है और रास्ते के साइड में हज़ारों जली लाशों का धासा गिरा हुआ है। ये सब देखकर मिस्टर थॉम्स विक्टोरिया रानी से कहने लगा कि हम जो हालत हिंदुस्तान में देख रहे हैं शायद और ज़्यादा दिन तक अंग्रेज़ भारत देश में हुकूमत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह से जो मुसलमानों को कत्ल पर कत्ल किए जा रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में भी अंग्रेज़ ने आक्रमण किया, उसमें भी 500 उलमा को सूली पर लटकाए गए। अब जाकर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ और 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की बुनियाद रखी गई थी और 1919 ईस्वी में जमयत उलमाए हिंद का आगाज़ हुआ, जिसका पहला लीडर यानी सभापति मुफ्ती आज़म हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहमहुल्लाह थे। सन 1921 में सैयद हुसैन अहमद मदानी रहमहुल्लाह कराची में एक बार आवाज़ उठाई थी कि मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ी तालीम हासिल करना हराम है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म किए हैं। यह बात सुनकर सरकार भी अंग्रेज़ के साथ होकर खड़े हो गए। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद अल्लाह मियाँ ने हज़रत को बचा लिया। हाँ, लेकिन सरकार की तरफ से ये आइन भी जारी हुआ कि हुसैन अहमद मदनी जहाँ कहीं पर भी मिले उनको शूट कर देना। लेकिन ऐसी हालत में भी हज़रत ने कफन हाथ में लेकर जहाँ अंग्रेज़ का कॉन्फ्रेंस हो रहा था पाकिस्तान के एक साइड में, वहाँ हज़रत चले गए। वहाँ जाकर देखा कि अंग्रेज़ के एक शख्स लेक्चर दे रहा था, तो हज़रत ने उसके हाथ से लाउड स्पीकर को ज़बरदस्ती छीन कर एक शेर पढ़ा। हज़रत का वो शेर ये था, लिए फिरती है बुलबुल चोच में गुल, शहीद नास की तुरबत कहा है, खिलौना समझ कर ना बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। हज़रत ने यह शेर कई मरतबा पढ़ा, तो उसके बाद हज़रत का यह शेर सुनकर पूरे मुजमा आधा घंटे तक नाराए तकबीर कहे और हज़रत का एक जोशीला ज़बरदस्त बयान हुआ। उसके बाद अंग्रेज़ की हिम्मत नहीं हुई कि हज़रत को गोली से मार दे, लेकिन हज़रत को जेल में डाल दिया गया। जेल में रहने के दौरान हज़रत की फैमिली के बहुत से लोगों का इंतकाल हो गया, लेकिन फिर भी हज़रत जेल से नहीं आ सके। उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के पहला शिक्षा मंत्री थे, उनको भी 3 साल तक जेल में बंद करके रखे थे। दोस्तों, असल बात तो ये है कि 1885 से लेकर बिल्कुल आखिर यानी आज़ादी मिलने से पहले तक लगातार तमाम मुसलमान अंग्रेज़ के खिलाफ जंग करते रहे, अपने जान और माल कुर्बान करते रहे। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आज हम मुसलमानों को बांग्लादेशी लक़ब दिया जाता है, हम मुसलमानों को टेररिस्ट आतंकवाद कहा जाता है। भारत के सरजमीन में आज हम मुसलमानों की कोई रहाइश नहीं है। खैर, जो भी हो, और एक बात, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का जो फसाद शुरू हुआ, यह भी इंडिया ईस्ट कंपनी ने 1922 अंग्रेज़ी में शुरू किया था। सो अल्लाह ताला के मंशे से 1947 ईस्वी में भारत देश को आज़ादी मिली है। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर 19 अगस्त 1947 में एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में मुसलमानों में से 2 आलिम शख्स को चुना गया था। एक तो हज़रत मौलाना हज़रत मुहानी रहमहुल्लाह और दूसरा
हज़रत मौलाना हिफ्जुर रहमान रहमहुल्लाह थे। ये दोनों हज़रत पार्लियामेंट के भी मेंबरान थे। सो डॉक्टर अम्बेडकर के साथ ये दोनों हज़रत और 5 आदमी, टोटल 7 आदमी मिलकर के भारत के कानून लिखे। दोस्तों, भारत के कानून लिखने में पूरे 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे हैं। उसके बाद भारत के बहुत सारे मीटिंगों में इन कानून को बार बार सुनाए गए। फिर उसके बाद 26 नवंबर 1950 ईस्वी में भारत के इस कानून की मंजूरी दे दी गई। फिर उसके बाद 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने भारत के इस कानून के एकदम साइड में लिखा था कि भारत एक सेकुलर देश है। ये लफ्ज़ बस एक ही बार आया कि भारत एक सेकुलर देश है। दोस्तों, फिलहाल हम इस बात से भी वाकिफ़ है कि मोहन भागवत, RSS और BJP ये सब लोग चाहते हैं 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने जो लिखा था कि भारत एक सेकुलर देश है, उसको काट दिया जाए ताकि भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। दोस्तों, मैं थोड़ा बहुत मेहनत करके आप लोगों को इतना ही जानकारी दे सका। अगर आपको और ज़्यादा जानना है भारत के बारे में तो आप भारत के इतिहास को पढ़िए और जानिए और दूसरों को भी सिखाइए। सो आखिर में मैं एक शेर के साथ अपना लेक्चर को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। जब गुलिस्ता को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी ये कहते हैं आज अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। सो नाज़रीन किराम, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो मेहरबानी करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय हिंद। अस्सलामु अलैकुम।